जो मुझसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा नाम मंत्री खड़क सिंह है। सेनापति जी, हाँ दरबारी, अब तुम्हारी मौत करीब में आ रही है। चलो मैं तुझे जेल में डालता हूँ। कोई बात नहीं है। और भगा जा रहा सेना पति डर के मारे। भगा जा रहा सेनापति डर के मारे और भड़कता हुआ पहुंचा नदी के किनारे। नदी के किनारे एक बच्चा बेहोशी पाया और समाया नहीं फूलों खुशियों के मारे। समाया नहीं फूले खुशियों के मारे। या भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है। इस नदी के किनारे मैं जा रहा था भटकते भटकते, और मुझे एक बच्चा मिला, वो भी जीवित है। मुझे मालूम पड़ता है ये बच्चे महारानी जी के हैं, और मंत्री खड़क सिंह हत्यारे ने इनको फेंकवा दिया है अपने राज के लालच में। जबकि ये बच्चे नहीं रहेंगे तो मैं अपना राज करूंगा और महाराजा बनकर उम्र बिताऊंगा। ठीक है मंत्री खड़क सिंह हत्यारे, याद रखो, अगर मैं इस दुनिया में सलामत रहूंगा तो इस सम्मान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और आपका दुश्मन सेनापति, और मैं इस बच्चे को ले जाकर पालूंगा पोसूंगा और पढ़ाऊंगा इसको। जब ये सयाना हो जाएगा तब मैं इसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, और नाम इसका रखूंगा मोहन सिंह। मोहन सिंह, मोहन सिंह। हर मुरली वाले तेरी, मुरली वाले तेरी कैसी माया,
वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला है जिंदगी का सहारा मिला है। उंगली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला है। डगमगाती हुई कश्तियों को, डगमगाती हुई कश्तियों को आज कोई किनारा मिला है आज कोई किनारा मिला है। अब मैं चलता हूँ इस नदी के किनारे, क्योंकि हमारे प्यास बहुत तेज लगा हुआ है। हाँ, ये बच्चा मुझे मिल गया, लेकिन अभी जीवित है। मैं ले जाऊंगा, इसका लालन पालन करूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। बड़ा जब हो जाएगा इसको मैं डकैती का काम सिखाऊंगा, क्योंकि लूट मार कर लाएगा, हम बैठकर खाएंगे। इसका नाम रखूंगा सोहन सिंह। मैं शिवक चलता हूँ। द्वारपाल जाओ जाओ, टाइम हो गया है। सेनापति को लेकर आओ, साले को हम फांसी चढ़वाएंगे। जाओ जल्दी से सेनापति को लेकर आओ। गजब हो गया, गजब हो क्या हुआ द्वारपाल? अनर्थ हो गया। क्या हुआ? ताला लगा के ही लगा रह गया, ताला लगा हुआ है। जी हाँ। और जो खिड़की का वो सिक्का है ना, जी हाँ। वो टूटा पड़ा हुआ है। कैसे टूट गया? कितना पास भारी हो गया, सारा सिक्का तोड़कर बाहर निकल गया था। द्वारपाल हथकड़ी लगा लगा लेकर साला भाग गया। हथकड़ी कौन लगाया था? मैं लगाया था। बेड़िया कौन डाला था? मैं डाला था। तो किसने पहनाया था? मैं पहना था। जब कुछ सारे कुने तूने किया, सिक्का का हमार कौन जिम्मेदारी, झांकी का हमार कौन जिम्मेदारी। साले तो बेड़िया डाले हुए तो पहले हुए निकल गया साला। तो सारा घिसटते हुए निकल गया साला, अभी दूर नहीं गया ओ हो जाएगा कहीं साला पड़ा। ठीक है द्वारपाल, बंदूक उठाओ। अभी साला दूर नहीं गया होगा, जहां कहीं मिलेगा सेनापति वही साले को हम गोली मारेंगे। उसका हम लोग पीछा करते हैं। आइए मेरे साथ, आइए। तो इसी तरह से बीत गए दिवस 18 साल और बीए में पढ़ने लगा सेनापति का लाल। तो आइए मेरे दोस्तों, जो सेनापति का बेटा जो नदी किनारे पाया था वही सुखद बीए में पढ़ रहा है। सेनापति अपनी गरीबी झेलते हुए बच्चे को पढ़ा रहा है। अब लीजिए सेनापति दरबार में बैठा है, उसका बेटा मोहन सिंह आता है। जय भारत, जय हिंद। या भगवान, मेरा बेटा स्कूल पढ़ने के लिए गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। ठीक है, मैं उसे इंतजार करता हूँ बैठकर इस दरबार में। हो सकता है कहीं आ रहा हो, रास्ते में टाइम बीत चुका है तो अभी आएगा।
चरण में आपके और लाल झुकावत शीश और सच्चे दिल से हे पिता दीजिए मुझे आशीष। और जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। तो जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। और तेरी मन सब कामना और पूर्ण करे भगवान। लेकिन बेटा हमने सुना है कि सभी बच्चे अपने परीक्षा में सफल हो चुके हैं, जी बाबूजी। लेकिन बेटा तुमने अभी तक कुछ बताया नहीं। बेटा क्या बात है? ठीक है बाबूजी, मैं जरूर बताऊंगा। कहिए बेटा। तो फट में आया पिता और स्कूल में फीस माफ भी कर दिया है सरकार ने और दे दो छुट्टी मुझे बाबुल घर बार से। फीस माफ भी कर दिया है सरकार ने, दे दो। और पिता कल से होगा और परीक्षा हमारी। और पिता कल से होगा और परीक्षा हमारी और किया कानपुर जाने की तैयारी। कानपुर सेंटर पड़ेगा इस साल का 300 रुपया कारण पढ़ाई होगा इसी लाल का और यही सबसे ज्यादा है अरे अरे जी हमारी। ठीक है बेटा, ये तो खुशी की बात है, लेकिन बेटा जो मेरे सर पर मुसीबत है आपसे जरूर बताऊंगा बेटा। सुनिए। और इसी साल ऐसी और मुसीबत है आई। तो इसी साल ऐसी और मुसीबत है आई और मेरे लाल घर में नहीं एक पाई। मेरे लाल घर में नहीं एक पाई। तो खूब पढ़ो न करो मैं सोचता जरूर हूँ, मगर क्या करूँ बेटा पढ़ाने में तुझे मजबूर हूँ। और किया काम जाता नयाई बुढ़ाई मेरे लाल घर में नहीं एक पाई। तो खैर जब ये बात है तो सुन मेरे नूरे नजर और कर्जा ले करके पढ़ाऊंगा तुम्हें उम्र भर। और मिट्टी है न जग में खुदा की खुदाई। मिट्टी और मिट्टी है न जग में खुदा की खुदाई।
कानपुर सेंटर पड़ेगा इस वर्ष में 300 रुपया लगेगा बाबूजी खर्च में, और ये सी सबसे ज्यादा है, अरे मुझे गम भारी। और किया कानपुर जाने की तारीफ। बाबूजी तो देर होती पिता और न देरी करो, कल सवेरे ट्रेन से चले जाएंगे। दीजिए बाबूजी 300 रुपया, एक महीना में आपस से चला आए। या भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं पैसा लेने। लेकिन ठीक है बेटा, सुनिए, देर होती है घर से और तुम्हें लाडुले, देर होती है घर से और तुम्हें लाडुले, जल्दी जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगी। रुपया भेजूंगा कर्ज ले करके मैं, बाद में देखेंगे जो विपत्ति आएगी। बाबूजी 8 दोस्तों के साथ चले जाएंगे, रोटी मांग कर खा लूंगा। आज पैसा ना मिला तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बाबूजी। नहीं बेटा, आज रहे 300 रुपया, कैसा भी करके बाबूजी दे देना, यही आपसे कहना है। अरे 300 रुपया के करनवा मोरे पपई हुई है जिंदगनिया मोरे बेकार हो। हथवाले जुअरी बाबू पैया तोरे लगी थी चना लावाता आरा हो रा। रुआवई लालनवा बाबू तोरे चरणवा, नया बहाता जाला धरवा हो रा। बाबूजी अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन 300 रुपया बाबूजी पहुंचा देना, वरना मुझे स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बाबूजी, कैसा के करके 300 रुपया पहुंचा देना बाबूजी। ठीक है बेटा, आप चिंता न करिए, मैं कहीं ना कहीं से जरूर कर्जा लेकर आपका फीस जमा करूंगा। ठीक है बाबूजी, बेटा। मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी। यार दोस्तों के साथ चले जाऊंगा, रोटी मांग कर खा लूंगा, लेकिन बाबूजी फीस आध ना पहुंची तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके द्वार जाऊं पैसा लेने, और मुझे कौन कर्जा इस जमाने में देगा।
मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं? अगर पैसा नहीं जमा करूंगा तो मेरे बेटे की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी का नहीं रहूंगा। ठीक है, ऊपर वाले केवल तेरा सहारा है। जाकर कहीं ना कहीं से कर्जा जरूर लूंगा और अपने बेटे के परीक्षा में जरूर भेजूंगा। भगवान, केवल तेरा भरोसा है। इस भरी दुनिया, इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ। इस भरी दुनिया, इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ। गैर तो गैर है, गैर तो गैर है, अपना भी सहारा ना हुआ। गैर तो गैर है। इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ। गैर तो गैर है, अपना भी सहारा ना हुआ। गैर कालखा जय भवानी, माँ भवानी, जय भवानी, जय माँ भवानी, जय काली, जय चंबल, जय शारदे। जय शारदे। कालेखा, ये सरदार, हुकूमत जहाला मेरा चलता है, हुकूमत जहाला मेरा चलता है। मेरे नाम से आकाश पाताल थर्राता है। मैं जिसके ऊपर नजर डाल देता हूँ, मैं जिसके ऊपर नजर डाल देता हूँ, बात की बात में दौलत छीन लेता हूँ। उठा दिया बंदूक तो दुश्मन सांप हो गया, मार दिया गोली तो सीने पार हो गया। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इस हम लोगों के गुफा के अंदर कोई नहीं आ सकता है। ला मेरे पीने का इंतजाम करो, ला मेरे पीने का इंतजाम करो, 2-4 भट्टी मेरे नाम करो। कालेखा, इसको कहां से लेकर आया है? कहाँ लान? ठेके से लान और कहाँ लान? ठेकी से। ये कौन सा दारू है? इंग्लिश। इसका नाम क्या है?
जानते हैं? इसका नाम क्या है? मैकडॉवल। और ये मैकडॉवल है। साले तू ज्यादा पी लेता है दारू तो उल्टा सीधा बोलता है। हाँ, तो ऐसा है? उल्टा सीधा बोलता तार गांड मारी थे। हम तोरे साथे रहे थे तो पूरा बोतल नहीं, इतना थोड़ा सा पीना। कहाँ हम किया हमने? पहले आप लगाओ ना, बात हम लगाए। पहले मालिक लोग किया था, आप सरदार हैं। काले खा। पी, 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 पी। अरे साले बोलने का अकल आता है? पियो सरदार जी, पियो। जैसा आसमान में, जैसा आकाश में बादल गड़गड़ात बा, तेरे सीने के ऊपर मेरे बंदूक की गोली तड़फड़ात बा। पहले पियो ससुरो पिए कोई तो। बदतमीजी करोगे बे मौत मारे जाओगे। और इला मेरे मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की। मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की, और पहले है लग जाने दे बात करना काम की। हमारे किस्मत में बंदा ला रहा शराब है, और ला पीलू पीलू जो रंगीन ये शराब है। किसी को पीने को नहीं मिलता है और तू ऊपर अड़ाता है। मेरे साथ रहोगे दारू पीना होगा। यहाँ कहीं देखी कौन में नसावा जाता है। लगा क्यों सारे? क्यों साले क्यों? तेरा बाप का भौसड़ा मारू। साले पूरा दारू साले मेरे सर पे डाल दिया। साला शराब पी करके कितना गाली हमको दिया। मैंने कहा था थोड़ा सा